तो आप लोगों ने सुन लिया है और सबको समझ में आ ही रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है समझ में ना आ रहा हो। सभी हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि हम में से कितने लोग हैं यहाँ पर? आपको सुनाई दे रहा है क्या? सभी यही सुन रहे हैं? अच्छा, हम में से कितने लोग हैं जो बाबा साहेब के बराबर पढ़े लिखे हैं? कोई है यहाँ पर? बराबर कोई नहीं है? आधा पढ़ा लिखा हो? आधा भी कोई नहीं है? अरे कमाल हो गया। और 10% पढ़ा लिखा हो कोई? 10% को पढ़ा लिखा हो? बाबा साहेब का 10% पढ़ा लिखा हो कोई? कोई नहीं है? कोई नहीं है या हिम्मत नहीं हो रही कहने की? है दोनों फर्क है ना, कहीं कुछ पूछना ले है ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो बाबा साहेब ने जो है हमारे लिए कोई ऐसा काम बताइए जो गलत किया हो, जिसकी हमें जरूरत नहीं थी और उन्होंने वो काम हमारे लिए किया, हमें मुसीबत में डाल दिया। कोई ऐसा काम है क्या? सारे कह रहे हैं या कोई है जो कहने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं? सोच लीजिए एक बार। है ऐसा कोई काम नहीं किया। ऐसा कोई काम नहीं किया। फिर हम सारे बाबा साहेब को सम्मान भी करते हैं और बाबा साहेब को कोई अपमान नहीं करता है। तो अब यहाँ बैठे हुए लोगों में से बौद्ध कितने लोग हैं? बौद्ध हाथ लग रहे हैं। बौद्ध कितने हैं? एक दो। अच्छा, बाकी के 3 लोग बौद्ध नहीं है यहाँ पे। बौद्ध समझ में आ रहा है? बौद्ध बौद्ध अच्छा, तो अभी तो कह रहे थे कि बाबा साहेब ने कोई काम ऐसा नहीं किया जो कि हमारे लिए गलत हो, नुकसानदेह हो। तो बाबा साहेब कौन से धर्म को मानते थे? अभी मैडम ने कहा, सर ने भी कहा, दुनिया भर में दिन रात ये बातें कही जाती हैं कि भाई बाबा साहेब ने 1935 में ये कहा था। स्टेटमेंट बहुत वेल नोन है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। कहाँ कहीं ये बात? अपने घर में बैठे कही थी क्या? मंच पे आकर कही थी? और जब कोई मंच पर आकर और लोगों के सामने कोई बात कहता है तो इसका मतलब क्या होता है? वो अपने लिए कह रहा है या लोगों के लिए कह रहा है? तो यानी कि हमारे लिए तो वो आदेश था, और वो तब जबकि हमारे उनके बराबर जो है कोई पढ़ा लिखा नहीं है, आधा भी नहीं है, 10% भी नहीं है। तो ऐसे में तो वो आदेश हुआ ना, उनकी एक एक बात हमारे लिए आदेश हुई। तो हमने ये बात क्यों नहीं मानी? जो लोग अभी बौद्ध धर्म को नहीं मानते हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, मैं उस धर्म पे नहीं जाऊंगा। किसी भी पंथ को मानते हैं, मैं उस पे नहीं जाऊंगा कि उसमें क्या खोट है क्या नहीं है। मैं तो केवल ये बात जानना चाहता हूं कि बाबा साहेब के कहने में क्या खोट है, बाबा साहेब ने जो किया उसमें क्या खोट रह गई, क्या कमी रह गई। अच्छा, बाबा साहेब का मिशन तो हम सब चलाते हैं, हम सब मिशनरी हैं, बाबा साहेब के मिशनरी हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बाबा साहेब का मिशन क्या था? क्या मिशन था बाबा साहेब का? किसी को मालूम बाबा साहेब मिशन क्या था? बाबा साहेब का मिशन जी। उन्होंने कहा था जब तक न, जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई, जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई 5 लाख या 10 लाख शायद जितने भी आदमियों के साथ, उन्होंने कहा था कि अब मैं पूरे देश में भ्रमण करके सभी लोगों को जागृत करके अपने घर में वापस भेजूंगा। जी उनका मिशन। तो बाबा साहेब का मिशन जो है बता रहे हैं आदरणीय जी कि बौद्ध में करना भारत को, ये मिशन था। लेकिन मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि संकल्प भूमि में जो है, जो जब उन्होंने बड़ौदा रियासत में, पूरी रियासत में कहीं पर रहने के लिए जगह नहीं मिली। आदरणीय जी कर लीजिए पहले, कुछ अर्जेंट कर लीजिए, कोई नहीं। पूरी बड़ौदा रियासत में उनको रहने के लिए मकान नहीं मिला। किराए की कोई दिक्कत नहीं थी, किराया देने के लिए तैयार थे, लेकिन पूरी बड़ौदा रियासत में उनको रहने के लिए मकान नहीं मिला। किस लिए नहीं मिला? क्योंकि वो छोटी जाति नहीं, हिंदू थे। साफ साफ कहो ना, हिंदू थे। वो हिंदू थे ना, कोई शक है क्या? इसीलिए तो नहीं मिला। अगर वो मुसलमान होते, पारसी होते, बुद्धिस्ट होते तो कोई मना करता क्या? सीधी सी बात है। तो बड़े निराश होकर जो है वो वापस जा रहे हैं मुंबई के लिए, और मुंबई की ट्रेन जो थोड़ी लेट होगी तो साथ में बगीचा है, बाग है, उसमें बैठ जाते हैं एक पेड़ के नीचे और फूट फूट कर रोते हैं। फूट फूट कर क्यों रोते हैं? क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा, विदेशों से इतनी डिग्रियां लेकर आया हूं, और अगर मुझे इस पूरे राज्य में रहने के लिए जगह नहीं मिल सकती है, नहीं मिली है, तो मेरा समाज जो कि पढ़ा लिखा ही नहीं है, अशिक्षित है, उस पर कितने जुल्म जो है ये लोग ढा रहे होंगे।
ये उनका मेन कंसर्न था। इसीलिए वहां पर उन्होंने जो है ये संकल्प लिया, वेल नॉन संकल्प है, लेकिन हम लोग जो है वो समझते नहीं है, जानते नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने समाज का उद्धार नहीं कर सका तो मैं अपने आप को शूट कर लूंगा। समझ में आ रही है बात? अपने आप को शूट कर लूंगा। तो क्या मिशन हुआ बाबा साहेब का? बाबा साहेब का मिशन क्या हुआ? मैं सुधार नहीं कर सका। तो मिशन क्या हुआ है? मिशन हुआ समाज का उत्थान करना, समाज का उद्धार करना, ये तो मिशन हुआ। क्यों जी? अब समाज का उद्धार करने की जिम्मेदारी बाबा साहेब ने अपने ऊपर ले ली। अब समाज का उद्धार कैसे किया जाए, ये सवाल आएगा। सीधी सी बात ये है। तो समाज का उद्धार करने के लिए उन्होंने फिर से वही स्टडी करना शुरू करा कि भाई समाज का उद्धार क्यों नहीं हो रहा है, समाज के भीतर जो समस्या है, ऊंच नीच हो रही है, जिस तालाब से जो है कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं, उस तालाब से मेरे समाज के लोग पानी नहीं पी सकते हैं। आखिर ये व्यवस्था क्यों है, कारण क्या है? तो उन्होंने खोज की कि भाई ये सारी व्यवस्था जो है हिंदू धर्म शास्त्रों में है। तो इसीलिए 1927 में उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया, सबके सामने जलाया। क्यों जलाया? क्यों जलाया जी? क्यों जलाया? उसमें वर्ण व्यवस्था, उच्च नीच की व्यवस्था थी, मुस्लिम के गलत गलत बातें हर आदमी को प्रताड़ित किया है। हाँ, इसलिए नहीं जलाया कि उसमें ये गलत लिखी है। गलत तो सारे ग्रंथों में लिखी है, जितने भी रामायण है महाभारत सब में लिखी है। इसलिए जलाया क्योंकि उस मनुस्मृति के प्रति जो है हिंदुओं में आस्था थी, लोगों में डर था कि अगर इसको कुछ पवित्रता से जोड़ते ना, ऐसे नहीं छूना है इसको, ऐसा छूना है। अभी भी है ना, वहां पर जो है जो किसान आंदोलन हुआ, वहां पर जो है निहंगों ने एक बेचारे की हत्या कर दी। किस लिए? कि इसने जो है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब को छू लिया। तो ऐसी श्रद्धा, अंधश्रद्धा जो है उस मनुस्मृति में लोगों की थी। तो उन लोगों को उस अंधश्रद्धा से बाहर निकालने के लिए कि इस ग्रंथ में कोई चमत्कार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तुम इसकी बातों को मानना बंद करो। इसीलिए उन्होंने दिखाने के लिए वो जो है मनुस्मृति जलाई थी। जैसे कि पेरियर टीवी रामास्वामी, लोग मूर्ति को पूजा करते थे, तो उन्होंने क्या करा, राम और कृष्ण की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई, उनको रथ पे जो है प्लांट किया और पूरे शहर में जो है जूता मारते हुए घुमाया। और शाम को जो है संबोधन में बोले कि भाई इन मूर्तियों को पीटते पीटते मेरे हाथ दर्द हो गए, लेकिन ये मूर्तियां उफ तक नहीं बोली। तो इनमें कोई चमत्कार नहीं है। उनकी इंटेंशन जो है किसी की आस्था को आहत करने की नहीं थी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि ये जो कुर्सी है ये चमत्कार करती है, तो उस स्टेटमेंट की जांच करने का अधिकार मुझे मिल जाता है। जो सुन रहे हैं कि भाई ये मूर्ति जो है मुझे ये देती है, ये मूर्ति ये देती है, ये चमत्कार करती है, तो सुनने वालों को ये अधिकार मिल जाता है कि वो उस मूर्ति की शक्ति की जांच कर लें। ऐसा है कि नहीं है? और जो लोग केवल ये बात को मानकर आचरण करते रहें और जांच ना करें, तो इसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अंधश्रद्धा। इसे कहते हैं अंधश्रद्धा। श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है और अंधश्रद्धा उससे ज्यादा नुकसानदायक है। जब तक हम किसी भी विचार के प्रति, महापुरुष के प्रति पूरी तरह से श्रद्धावान नहीं होते हैं, उसके प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होते हैं, तब तक हम उसके विचार को मनोसात नहीं कर पाते हैं, धारण नहीं कर पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। जब तक हम विचार पे चलेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? जब तक हम किसी डॉक्टर के पास गए, उसने हमें कहा कि तुम्हें ये बीमारी है और ये बीमारी जो है ये वाला फल खाने से हो रही है, इस फल को मत खाना, और हम उस डॉक्टर के प्रति श्रद्धावान नहीं है, उस पर पूरा विश्वास नहीं है, हमने कहा नहीं यार वो फल तो मुझे बहुत पसंद आता है, तू झूठ बोल रहा होगा, तो फल खा लेंगे और बीमारी ठीक नहीं होगी। ऐसा ही बाबा साहेब के साथ में होता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समाज के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं। किसी को शक है क्या? शक नहीं है, फिर भी काम नहीं हो रहा है, समस्या बड़ी गंभीर है? तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समाज की समस्याओं पर बहुत गहराई में जाकर जांच करते हैं, कहाँ पर जो है बीमारी छुपी हुई है। तो जब वो गहराई में जाकर जांच करते हैं तो ये पाते हैं कि मेरा समाज जो है मानसिक गुलाम है। क्या है? मानसिक गुलाम। और ये सबसे गहरी और सबसे बड़ी गुलामी है। मतलब दुनिया में गुलामियां तो हैं, दुनिया में हर एक देश में कुछ न किसी तरह की गुलामी पाई जाती है। तो दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, गुलामों को गुलाम बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? दीवारें खड़ी कर देंगे ताकि वो बाहर ना जाए, जंजीरों से बांध देंगे,
लेकिन भारत में ऐसी गुलामी बसती है जिसमें ना तो दीवार खड़ी करनी पड़ती है, ना जंजीरों से उनको जकड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? केवल उनके मन में एक वहम डालना होता है, वो वहम डाल दो, फिर वो कहीं नहीं जाएगा। ऐसा ही है। तो ये इस प्रकार की गुलामी से जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपना समाज ग्रस्त था। तो इसीलिए बाबा साहेब जानते थे कि ये समाज इतनी जल्दी मेरी बात तो मानने वाला है नहीं, चाहे मैं कितना भी पढ़ लिख जाऊं, चाहे मेरे 4 बच्चे कुर्बान हो गए, चाहे मेरी बीवी कुर्बान हो गई, मैंने इतने दुख संकट झेल लिए। इसीलिए वो हमेशा जो है वो काम कर रहे हैं कि अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो इन्हें समझ में आएगी, तब तो ये समझेंगे। लेकिन पिछले 77 साल हो गए हैं, 77 साल के बाद भी अभी हमें सुनने को मिलती है कि धीरे धीरे होगा। बात ठीक है, धीरे और जल्दी का प्रश्न जब पैदा होता है जब हम उस काम को करना शुरू कर दें। यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है और मैं यहाँ बैठ कर सोचता रहूं कि देर लगेगी, देर लगेगी, कभी देर क्या, कभी कुछ होगा ही नहीं। जब तक कि मैं दिल्ली के रास्ते पर आगे निकलकर और चलना शुरू ना कर दूं, जब तय होगा कि देर लगेगी या जल्दी पहुंचूंगा। तो इसीलिए इस समाज को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन क्या था। अभी तो मिशन के नाम पर कभी हम कुछ समझते हैं, कभी कुछ समझते हैं। तो बाबा साहेब का जो मिशन था वो था समाज का उत्थान करना, समाज का उद्धार करना। और इसी को जो है पूरे अंबेडकरवादी जितने लोग हैं इसको अपनी घुरी बना लेना चाहिए। बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? हमें कहते हैं ना, हमें संगठित होना है, संगठित होना है। बाबा साहेब ने कहा है संगठित हो जाइए। अभी नीचे भी हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने प्रश्न किया कि हमारी समस्या ये नहीं है कि हमें ये मालूम नहीं है कि संगठित होना है, हमें मालूम है। बचपन से ही हमारे माँ बाप सिखाते रहते हैं कि संगठित रहना बेटा, इकट्ठे रहना, सबको मालूम है। पर प्रॉब्लम ये है कि संगठित क्यों नहीं हो पा रहे हैं। असली प्रॉब्लम तो यही है ना। एक बार एक बुढ़िया जो है अपनी सुई ढूंढ रही थी, बहुत देर होगी उसे सुई नहीं मिली। एक युवा वहां से गुजरा, उसने देखा बुढ़िया परेशान हो रही है, मैं भी हेल्प करा दूं, तो वो भी सुई खुजवाने लगा उसकी जो है। बहुत देर होगी, दोनों को सुई नहीं मिली। तो वो युवा बोला, अरे बूढ़ी माई तुझे अच्छी तरह पता है कि तेरी सुई यहीं खोई थी? बुढ़िया बोली कि नहीं बेटा, सुई तो मेरी कुटिया के भीतर खोई थी, लेकिन यहाँ पर रोशनी है इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। तो ये हालात जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेने वाले, उनकी पूजा करने वाले, उनके प्रति श्रद्धावान लोगों की हालत है, उनके मिशन की बात करने वाले कि मिशन का ही नहीं पता है कि मिशन क्या है। कोई कहता है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये मिशन है। कोई बोलता है कि मतलब कि बौद्ध में भारत मिशन है। कोई बोलता है कि समाज का उत्थान करना। एक चीज हम लोग अगर समझ लें और एक ही विचार को जो है हम जो है घुरी बना लें, और जितने भी संगठन है, संगठनों की बात नहीं है, हमारे लिए चाहे हजारों संगठन है, लाखों संगठन है, अच्छाई है, बढ़िया बात है, लेकिन क्या उनका एम बाबा साहेब का विचार है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। अगर सभी संगठनों का एक ही विचार हो जाए कि हाँ हमारा ये गोल है, हमें ये लेके जाना है। पूरे भारत में 150 करोड़ लोगों की आबादी है। अगर 150 करोड़ लोगों को शिक्षित करना है बाबा साहेब के विचार से, तो एक संगठन कहाँ से कर पाएगा? एक संगठन अगर बन भी जाए तो उसको बहुत सारी शाखाएं खोलनी पड़ेंगी, बड़े स्तरों पर जो संगठन बनाने पड़ेंगे। तो जरूरत बहुत सारे लोगों की है। समस्या ये नहीं है कि हमारे भी संगठन है, समस्या ये है कि वो सारे संगठनों के अपने अलग अलग जो है रास्ते हैं, अलग अलग मंजिलें, मंजिलें ही अलग हैं। रास्ते अलग हो तो कोई बात नहीं, मंजिलें ही अलग हैं। तो अभी जैसा कि आदरणीय जी ने कहा था कि भारत को बौद्धमय करना जो है बाबा साहेब का क्या नाम था, मिशन था। बात ठीक है, बात गलत नहीं कही है। क्योंकि बाबा साहेब का जो मिशन जो उन्होंने वहां पर बड़ौदा में जो संकल्प लिया था कि समाज का उत्थान करना उनका मिशन है, तो समाज का उत्थान करने के लिए उन्होंने जो है ये भारत को बौद्धमय करने का जो है लक्ष्य बनाया। इसीलिए उन्होंने जो है 14 अक्टूबर सन 1956 को जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ये सबको पता है ना? ये सबको पता है जी, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था है? अच्छा, 1950 में जो है बाबा साहेब संविधान को लागू करवा देते हैं, पास करवा देते हैं, और 56 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं 6 साल बाद। इसका मतलब क्या समझे? समझ में आया किसी को? हमारे नेता, हमारे बुद्धिजीवी लोग जो है हमारे बीच में आकर ये बात कहते हैं कि संविधान को बचा लो, सब कुछ बच जाएगा, संविधान ही हमारे लिए सब कुछ है, संविधान हमारी सभी समस्याओं का हल है, यही बोलते हैं ना। अगर संविधान हमारी सभी समस्याओं का हल होता तो बाबा साहेब को धर्म परिवर्तन करने की क्या जरूरत पड़ी थी? सोचिए कि समझ में आया किसी को?
इसका मतलब ये है कि संविधान और संविधान से बने हुए कानून हमारी सभी समस्याओं का हल तो हैं, लेकिन वो परमानेंट हल नहीं है, वो टेम्पररी हल है, अस्थायी हल है। कैसे अस्थायी हल है, थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ। क्योंकि छुआछूत, भेदभाव आपके यहाँ भी होगा, है कि नहीं है, छोटे बड़ी जाति का जो है। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी ऊंची जाति के व्यक्ति ने किसी छोटी जाति के व्यक्ति को गाली दे के संबोधित कर दिया, अत्याचार हो गया। और उसने क्या बोला, छोड़ूंगा नहीं, जाके तुरंत पुलिस स्टेशन SC ST में मुकदमा दर्ज हो गया, और वो बेचारा जो है ठाकुर साहब वो जेल के भीतर चला गया। जेल के भीतर ही जाएगा, FI दर्ज होते ही जेल के भीतर जाने के प्रोविजन है ना। तो अब वो हमेशा के लिए तो जाएगा नहीं, 2 साल बाद 4 साल बाद कभी तो बाहर आएगा। और जैसे ही ठाकुर साहब बाहर आए तो वो जो है सीधे गए मिठाई की दुकान पर, 1 किलो मिठाई ली, और फिर उसके बाद गए फूलों की दुकान पर, 1 फूलों का हार लिया, और फिर जिसने FIR दर्ज करवाई थी उसके घर पर गए, उसको फूलों का हार पहनाया और उसको मिठाई का डब्बा भेंट किया, और बोला कि भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं तो ऐसा समझ ही नहीं पाता कि मैं जातिवाद कर रहा हूँ। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ऐसे ही करते हैं ना ऊंची जाति वाले। ठाकुर साहब ऐसे ही करेंगे? ठाकुर साहब ऐसा करेंगे, या ये कहेंगे कि अब की बार तो मैं देख लूंगा, जेल ही तो भेजेगा, अब की बार 1 को पिटाई करी 10 को पिटाई करी जाऊंगा, हैं, अब की बार 2 को गोली छुड़ा के जाऊंगा, ऐसे तो करेंगे? तो हमारी समस्या कम हो रही है, बढ़ रही है? तो ये जो SC ST एक्ट है, ये हमारे लिए टेम्पोररी सोल्यूशन है। जब हमारे पास कोई साधन ना हो, कुछ ना हो, जब मान ही ना रहा हो, तब लगवा दो भाई। लेकिन हम तो जो है बिना बात के लगवा देते कई बार। कुछ नहीं कहा है, कुछ और लेन देन है, छोड़ूंगा नहीं तो देख लूंगा, चल SC ST एक्ट में, तू बड़ी जाति का है ना। तो ऐसा भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम मिसयूज करते हैं, मैं ये कह नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि संविधान और संविधान के कानून हमारे लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये बाबा साहेब अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने जो है 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया, और ये कहा कि मेरी समाज का अगर कहीं से किसी प्रकार से उत्थान हो सकता है, परमानेंट उनकी समस्याओं सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो बौद्ध धर्म को अपनाकर ही हो सकता है। कोई डाउट है किसी को? मैं नहीं कह रहा, बाबा साहेब ही कह रहे हैं। क्योंकि अगर मैं कहूं तो आपको अधिकार है कि मेरी बात से इनकार कर दो। कौन है ये जयभीम प्रकाश? किस खेत की मूली है? आप ये सवाल कर सकते हो। यही सवाल जो है बाबा साहेब से करके दिखाना। बाबा साहेब से करोगे तो फिर तुम्हारी मर्जी है, चाहे हिंदू बने रहो, कुछ भी बने रहो, हमें कोई समस्या नहीं है। तो अब हमारी समस्या क्या है? अब हमारी समस्या है भारत को बौद्धमय करना है। कितने लोग चाहते हैं? अब तो समझ में आ गया ना सभी को, जो लोग हिंदू थे उनको समझ में आ गया होगा अब तो, जिन लोगों ने ये हाथ खड़ा नहीं करा कि हाँ भाई हम बौद्ध हैं, तो अब जो थे उनको भी समझ में आ गया है कि हमें जो है बाबा साहब का कहना मानना है। ठीक है जी, बाबा साहब कहना मानना है, तो अब वो हाथ खड़ा करें जो भी ये कहते हैं कि हाँ हमें पता नहीं था, अब पता लग गया है, लेकिन अब हम बौद्ध बनेंगे, वो हाथ खड़ा करो जो कह रहे हैं कि अब हम बौद्ध बनेंगे। कुछ हाथ तो अभी भी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अब भी बौद्ध नहीं बनेंगे, हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात। देखिए हमारी शिकायत नहीं है, क्योंकि हम इसी समाज का हिस्सा हैं। अच्छा अच्छा, तो आदरणीय जी आप बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं, आपने हाथ नहीं किया? नहीं, मैंने हाथ। हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब कि जिस चीज को अब तक हमने समझा नहीं है उसको इतनी जल्दी बना रहे हैं। ये देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ऐसे महफिल में बैठ के हाथ खड़ा करते हैं, हाँ, तो मुझे अच्छा ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमें समझना चाहिए। हालांकि आदरणीय जी एक छोटी सी मैं आपसे जो है निवेदन करूंगा कि जिस चीज को हमने समझा नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज ने जो है अच्छी तरह से समझकर खूब अध्ययन करके कोई एक दिन में नहीं फैसला लिया। अभी धर्म परिवर्तन जो है बाबा साहेब से पहले भी लाखों लोगों ने किया, उनके बाद भी लाखों करोड़ लोगों ने किया, लेकिन उनके जैसा धर्म परिवर्तन ना आज तक हुआ है ना आगे होगा। आज मैंने डिसीजन लिया कि मुझे धर्म परिवर्तन करना है, आज मैं हिंदू हूं, मुझे मुसलमान बनना है, तो कल ही मस्जिद में जाऊंगा, आज भी चला जाऊंगा मस्जिद में, 1 घंटे में धर्म परिवर्तन होता है, होता ही नहीं होता। लेकिन बाबा साहेब ने 1935 में हिंदू धर्म छोड़ा और 14 अक्टूबर 1956 को जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया। पूरे 21 साल उनको जो है धर्म परिवर्तन करने में लगे। इसलिए आपकी बात का जवाब तो ये है कि जो हमारा बुजुर्ग था, एक तो सम्माननीय है, फिर दुनिया में सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, दुनिया ने उसको दुनिया का सूरज, द सिंबल ऑफ नॉलेज, द ग्रेटेस्ट इंडियन, ऐसे अवार्ड किसी और को नहीं मिले हैं।
कार्ल मार्क्स जिसका विचार पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया उसने लाल कर दी उसके विचार से, उसको भी किसी ने नहीं कहा दासन। तो ऐसे अपने पूर्वज, ऐसे बुजुर्ग की बात मानने से हम इनकार क्यों करें? पहली बात तो यह है कि हमें ये कहना है कि हाँ मुझे भी करना है, लेकिन मुझे पढ़ना है, ये तो बात ठीक है, मुझे जानना है, मुझे सीखना है, ये बात तो ठीक है। लेकिन सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये होना चाहिए, जिस घर के लोग अपने बुजुर्ग, उस बुजुर्ग को बड़ा एक्सपीरियंस है कि उस घर का दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, वो अच्छी तरह जानता है। लेकिन उस परिवार के लोग अगर अपने बुजुर्ग की बात को ना माने, सलाह को ना माने, और जाकर जो है उस घर के दुश्मन से ही लगातार संपर्क साधे रखें, तो उस घर के लोगों को बांट कर काटने में कितनी देर लगेगी? लगेगी क्या? तो हमारा जो है इस टाइम पे, बुद्ध को भी मैं बुजुर्ग नहीं बोल रहा हूं आपके लिए, हमारा बुजुर्ग हुआ एकमात्र बुजुर्ग जिसको हम गुरु मानेंगे, वो है अंबेडकर। क्यों? क्योंकि वो फुल ही मतलब जो है कि परिपक्व, क्या कहेंगे इसको, परिपूर्ण है, हर चीज से परिपूर्ण है। अभी फूले जी की मैं अगर बात करूं कि फूले भी हमारे गुरु हैं, रविदास जी भी हमारे गुरु हैं, संत कबीरदास जी हमारे गुरु हैं, लेकिन हम उनको गुरु नहीं, धुरी नहीं मान सकते हैं। इनके इर्द गिर्द हम इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जो अल्टीमेट सभी समस्याओं का सॉल्यूशन जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करके दिया है। एक एक समस्या को, चाहे वो हमारी राजनीतिक समस्या हो उसको भी हल करके दिया है, सामाजिक समस्या हो उसको भी हल करके दिया है, और आपकी आर्थिक समस्या हो उसको भी हल करके दिया है। आपके जीवन का कोई ऐसा हिस्सा उन्होंने नहीं छोड़ा है जिस पर उन्होंने स्टडी ना किया हो, कि सकेगा किसी को? और उनकी स्टडी कोई मामूली स्टडी नहीं होती थी, बहुत गहन अध्ययन होता था, बड़ी जड़ में जाकर जो है वो जो है अध्ययन करते थे। तो इसलिए पहली बात तो हमें जो है इस बात को समझ लेना चाहिए कि वो मेरा बुजुर्ग था और उसने ये कहा था, मुझे पता नहीं था, मुझे अब ये करना है, ये हमें संकल्प लेना चाहिए। और जो लोग अभी भी अगर ये कहते हैं ना कि नहीं नहीं ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो बड़ा ताज्जुब है। एक बार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी संसद से जो है निकल रहे थे, बाहर आ रहे थे, तो नेहरू जी उन पर टॉन्ट करते हुए बोले, अरे बाबा साहेब तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो, ये लोग तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है। और बात ठीक थी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस देश के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, उन्हीं लोगों ने जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहला चुनाव ही हरा दिया। सोचिए किसको हरवाया? जिसने इस देश के लोगों को वोट का अधिकार दिया। उसके सामने तो किसी को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। लड़ना चाहिए था क्या? सोचिए, किसी भी पार्टी को चुनाव लड़वाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चुनाव लड़वाया गया, चुनाव लड़ा गया और चुनाव हरवाया भी गया। इतना बड़ा अपमान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उस समय हुआ। तो नेहरू जी सही कह रहे हैं, फिर तो टॉन्ट करना बनता ही है। अरे बाबा साहेब, ये समाज तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, अच्छा हो कांग्रेस ज्वाइन कर लो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। और जिन लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की तो मंत्री संतरी बने, बाबू जगजीवन राम तो प्रधानमंत्री तक बने, प्रधानमंत्री भी बनने वाले थे, हैं? तो क्या नहीं मिलता बाबा साहेब को? अगर वो लालची हो जाते, स्वार्थी हो जाते, क्या नहीं मिलता। लेकिन बाबा साहेब क्या कहते हैं, ए नेहरू जी, मैंने इस समाज में जन्म लिया है, इस समाज का मेरे ऊपर कर्ज है, अगर ये लोग मुझे पीट पीट कर इस लैंप पोस्ट पे लटका दें तो भी मैं मरते दम तक इसी समाज के लिए काम करूंगा। ये वो बाबा साहेब हैं जिनकी बात को मानने से हम इनकार कर देते हैं। एक एक पल बाबा साहेब के, एक एक जीवन का एक एक पल और हमारा एक एक कतरा उनका कर्जदार है। लेकिन हम जो है बाबा साहेब की बात को मानने से इनकार कर रहे हैं, तो हमारा भला नहीं हो सकता। अभी हम दिन रात चिल्ला रहे हैं 15%, 15%, 85%, 85%, चिल्लाते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? उन्होंने देखा कि इस पूरे देश को जो है, अगर कोई इस समाज के 85% समाज के दुखों को दूर करने के लिए इस 85% समाज को लीड कर रहा है, तो वो कौन सी कम्युनिटी है? इस 85% पूरे समाज को कोई लीड कर रहा है, जिसको अपने बहुजन समाज कहा, वो कौन सी कम्युनिटी है? चमार महार कम्युनिटी। तो उसने क्या करा? बड़ा शातिर दुश्मन है आपका, बहुत समझदार दुश्मन है, उससे तो हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो उसने क्या करा कि इसको अलग थलग करने के लिए इसके अगेंस्ट जो है बाकी की जातियों को खड़ा कर दिया। द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटव, द ग्रेट यादव, द ग्रेट, अब द ग्रेट शुरू हो गया ना, तो इससे क्या हो रहा है, वो जाति जो है वो पक्की होने लगी। तो ये जो डिमांड है जाति की, वो किसकी है? जाति को बनाए रखना कौन चाहता है?
ब्राह्मण 15% लोग जो है वो चाहते हैं कि ये जाति बनी रहे। क्यों चाहते हैं? कि जब तक ये जाति बनी रहेगी ये लोग हमारे ऊपर कभी शासन नहीं कर सकते। और वो लोग ये जानते हैं कि हम माइनर हैं, माइनॉरिटी में हैं, खतरे में हैं, इसीलिए वो कभी भी गलती नहीं करते हैं। और हम लोग जो है हमेशा उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। बाबा साहब बताए हुए नहीं, बाबा साहेब के द्वारा बताए गए रास्ते पर हम लोग नहीं चलते हैं। हम किसके रास्ते पे चलते हैं? ब्राह्मणों के बताए गए रास्ते पर चलते हैं। इसीलिए 3% या ब्राह्मण जो है वो हमारे ऊपर काबिज है और हम दिन रात चिल्लाते हैं। अभी भी चिल्ला रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुद्धिस्ट हैं, उनके ऊपर जूता फेंकने का, उनका अपमान कर दिया। बाबा साहेब का वो अनिल मिश्रा अपमान कर रहा है, कभी मूर्ति टूटती है। दोषी कौन है? 15% लोग, तो औकात ही नहीं है। 15% लोग अगर एक तरफ हो जाएं और 85% लोग एक तरफ हो जाएं तो ये लोग जो है छुपते फिरेंगे। हो सकता है कि देश छोड़ के भाग जाएं। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? उदाहरण आपके यहाँ कमीज कश्मीर है ना, कश्मीर में आप लोग जब जाते हो तो डरते होगे ना, हैं? तो सोचिए। तो कुल मिलाकर ये है कि गलती जो है हम लगातार करते जा रहे हैं। हमें एक टारगेट दे दिया है, क्योंकि बाबा साहेब ने 1956 में जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मैं 5 साल और जीवित रहा तो पूरे भारत को बौद्धमय कर दूंगा। बाबा साहेब वास्तव में 5 साल में बौद्धमय कर देते, लेकिन वो बौद्धमय कैसे होते? वो प्रतीकात्मक बौद्ध धर्म होता, क्योंकि बाबा साहेब के साथ में धर्म परिवर्तन करने वाले कितने लोग थे? 5-7 लोग थे, है ना? और उनकी जब मृत्यु हुई तब भी जो है लाखों लोग थे। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, कार्ल मार्क्स की जब मृत्यु हुई तब कितने लोग थे? कितने लोग थे? 14 लोग थे बस। और यहाँ पर कितने लोग हैं? ज्यादा ही हैं? कार्ल मार्क्स की विचारधारा जो है आज पूरे संसार में फैली हुई है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें उसकी विचारधारा पर आधारित पार्टी ना हो। है? पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। भारत के अंदर कई राज्य सरकारें भी बनी, भारत में कई राज्य सरकारें बनी। अभी भी हमने पश्चिम बंगाल में देखा, केरल में देखा, और पूरे राज्य, पूरे देश में जो है कम्युनिस्ट पार्टी है। और कम्युनिस्ट पार्टी एक नहीं है, 3 है? और 14 लोगों ने इतना काम किया, केवल 14 लोगों ने इतना काम किया कि पूरे संसार में कार्ल मार्क्स को पहचान दिला दी। और बाबा साहेब के अनुयायी जो लाखों की संख्या में थे, उन्होंने कितना काम किया? उन्होंने इतना काम किया और दिन रात काम किया कि आज दिन रात जो है बाबा साहेब का अपमान हो रहा है। ये बाबा साहेब के अनुयायियों का काम है, समझ रहे हैं? तो हम लोगों ने जो है बाबा साहेब का अपमान करने का दिन रात काम किया। और हम कहते हैं कि बाबा साहेब सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं क्या? जब बाबा साहेब का अपमान तो देखा तो मेरी तो नींद उड़ गई कि बाबा साहब अपमान क्यों हो रहा है भाई। जब मैंने बाबा साहेब को पढ़ा और बाबा साहेब के रास्ते को पढ़ा, विचार को पढ़ा, तो मेरी नींद उड़ गई। मैंने कहा भाई इतना उत्तम विचार, ये तो लोगों के कल्याण का विचार है, और उन लोगों के कल्याण का विचार है जिन लोगों के ऊपर बाबा साहेब का एहसान है, उनका रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ बाबा साहेब के। ये लोग अपना उत्थान क्यों नहीं कर पा रहे? लोग जो है आरक्षण से जो है नौकरियां हासिल करते हैं। अरे आरक्षण की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए इनको। जो विचार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देकर गए हैं बौद्ध धर्म का, वो तो इतना उन्नत विचार है कि आरक्षण को तो लात मारेंगे कि हमें नहीं चाहिए आरक्षण, अब तो हम बुद्धिस्ट हो गए हैं। और एक बुद्धिस्ट व्यक्ति कैसा होता है? भगवान बुद्ध कहते हैं, नैतंग माता पिता कैयरा आइए वापी च यातका सम्मा पड़ी हितंग चित्तंग शेषो नंग ततो करे, कि सही दिशा में लगा हुआ चित्त जितनी आपकी भलाई कर सकता है उतनी भलाई आपके माता पिता भी नहीं कर सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है इसका मतलब? जो है हिंदी में बता दिया मैंने, तो पाली में बोला, हिंदी में बोला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारा जो चित्त है, हमारा मन है, वही असली कारक है। जिस जगह लगाओगे वहीं पे वैसे ही रिजल्ट आने लग जाएंगे। अभित्रेत कल्याणे पापा चित निवारिये दंदंग ही करोति पुण्यं पापस्मि रमते मनो, कि शीघ्रता कीजिए पुण्य कर्म करने में, जल्दी ही आपका मन पाप में डूबने वाला है। गलत क्या सही है भाई? आप हर पल कुछ ना कुछ कर रहे हो, आंखों से देख रहे हो, मुंह से कुछ बोल रहे होगे, कुछ सूंघ रहे होगे, कुछ हर वक्त कर रहे हो। 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो या तो पाप कर रहे हो या पुण्य कर रहे हो। दोनों काम जो है एक ही बार में नहीं हो सकते हैं। हर पल या तो पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो क्या कह रहे हैं बुद्ध कि हर पल जो है अपने आप को पुण्य कर्मों में लगाए रखिए, क्योंकि जैसे ही आप पुण्य कर्म से हटेंगे वैसे ही मन जो कहाँ लगेगा? पाप में। सीधी सी बात कह रहे हैं।
तो भगवान बुद्ध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध कहते हैं नए परिसंग विलोमानि नए परिसंग कथा कथं अतनो व्यवेक्ष्य कथानि अकथानि च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो, ये मत सोचो हम क्या कर रहे हैं और हम क्या नहीं कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखिए। इसी से आपका निर्माण होने वाला है, इसी से समाज का निर्माण होने वाला है। कैसे होने वाला है? एक आदमी भगवान बुद्ध के पास आया और बोला कि भगवान बुद्ध कितना अच्छा हो अगर हम पूरी पृथ्वी पर जो है चमड़ा बिछा दें, किसी को कांटा नहीं चुभेगा। कितना बढ़िया आदमी था, लोगों का कल्याण चाहता है, दयावान व्यक्ति है, कारुणिक व्यक्ति है। भगवान बुद्ध उससे बोले कि अरे भले मानस, कितना अच्छा हो अगर उस चमड़े में से एक टुकड़ा निकालकर 2 जूतियां बना ले और पूरी पृथ्वी पर जहां तू चाहे वहां घूमियो, तेरे को कहीं कांटा नहीं चुभेगा। कौन सा विचार अच्छा है? समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को? क्या मतलब है इसका, कोई बताओ? इसका मतलब क्या है? कहानी तो अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन उसके पीछे जो है गहराई है वो समझ नहीं आती है। इसके पीछे गहराई ये है कि इस संसार में, ये संसार दुश्शील प्राणियों से भरा पड़ा है। जहां जाओगे वहीं लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, गाली गलौज करने वाले हैं, आपको लूटने वाले हैं, ऐसे ही है ना। तो अगर तुम ये सोचोगे कि मैं जो है सारे संसार में कहीं भी जाऊं और लोग मुझे ना कहें कुछ भी जो है, तो ये संभव नहीं है। लेकिन एक काम हो सकता है कि तुम शीलवान बन जाओ, यानी कि तुम गाली देना बंद करो, तुम झगड़ा करना बंद करो, तुम गाली देने वाले ना हो, तुम झगड़ा करने वाले ना हो, तो तुम इस दुनिया में कहीं भी जाना, जहां पे गाली देने वाले लोग होंगे वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, जहां पर झगड़ा करने वाले लोग होंगे वो तुमसे झगड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम झगड़ा करने वाले नहीं। अगर तुम गाली देने वाले व्यक्ति हो, झगड़ा करने वाले व्यक्ति हो, तो जहां पर गाली देने वाले लोग नहीं है वहां पर तुम झगड़ा कराओगे, जहां पर झगड़ा करने वाले लोग नहीं है वहां पर तुम झगड़ा कर पाओगे, करके आओगे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? भगवान बुद्ध की बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है। हमारे संत महापुरुषों की एक एक बात बहुत कीमती है। भगवान बुद्ध धम्मपद में पहली गाथा में कहते हैं मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कं वै भैतो पदंग, कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन ही उनका प्रधान है, और जैसा आप मन में सोचते हो वैसा ही आप करते हो। अगर प्रदूषित मन से आप कुछ भी करोगे तो उसके परिणाम जो है आपके लिए कष्टकारी आने वाले हैं, दुखद आने वाले हैं। ये भगवान बुद्ध कहते हैं। और कबीरदास जी क्या कहते हैं? मलमल धोए शरीर को ना धोए मन का बैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। क्या बात कह रहे हैं? मन की बात कह रहे हैं ना, है? फिर रविदास जी क्या कह रहे हैं? मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्या बात कह रहे हैं? मन की बात कर रहे हैं कि मन अगर पवित्र है, मन शुद्ध हो गया है, तो ये गंगा नहाने की जरूरत नहीं है। तुम गंगा में नहाकर जो है खाली शरीर को शुद्ध करते हो, लेकिन मन तुम्हारा बहुत गंदा है। उस मन की गंदगी को दूर करो। लेकिन हमने तो जो है ब्राह्मणों की बात मान ली और कटौती में गंगा यानी कि गंगा उड़ेल दी। जैसे शिव जी की चोटी में जो है वो आ जाती है गंगा, है? ऐसी बातों में हमें जल्दी विश्वास आता है, क्योंकि हम मानने वाली व्यवस्था में आए ना, और बुद्ध हमें जागरूक करते हैं। एक व्यवस्था जो है आपको प्रश्न करने से मना कर देती है, करती है नहीं करती है? कौन सी व्यवस्था है वो? ब्राह्मण और मुसलमान कहते हैं प्रश्न करो, वो भी तो ये कहते हैं। ईसाई क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं। दुनिया के सारे धर्म, सारे पंथ आपको प्रश्न करने पर पाबंदी लगाते हैं, लेकिन केवल एक ही शास्त्र है दुनिया में, बुद्ध, जो कहते हैं कि प्रश्न करो, मेरी शरण में आने से पहले प्रश्न करो, जांच करो, और जब तक प्रश्न करके संदेह ना कर लो, संदेह मिटाना लो, जांच ना कर लो, तब तक मेरी शरण में मत आना। क्योंकि ऐसे ही मेरी शरण में आ गए तो मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा, उस मार्ग पर तुम चल नहीं पाओगे, और मार्ग पर तुम चलोगे नहीं तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं, कल्याण होने वाला नहीं है। और कोई है जो ऐसा कहता हो? एक हिंदू अपने आप को हिंदू क्यों कहता है? किसी से पूछो जरा, भाई तू हिंदू क्यों है? क्या बोलेगा? कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ इसीलिए मैं हिंदू हूं। सीधे से सवाल है, जवाब है। एक मुसलमान से पूछो वो यही बोलेगा, ईसाई से पूछो यही बोलेगा। बड़ी अच्छी बात है भाई। अब किसी घर में, हिंदू के घर में बच्चा पैदा हुआ, उसको पैदा होती मुसलमान घर डाल दो, अब क्या हो गया? वो क्या हुआ जी? मुसलमान हो गया। हिंदू घर में बच्चा पैदा हुआ, उसको मुसलमान घर छोड़ाए तो मुसलमान होगा, हिंदू होगा? मुसलमान होगा ना। अब किसी हिंदू देवी देवता में, ईश्वर में ये ताकत है कि जाकर उस बच्चे को ये बता दे कि भाई तू हिंदू नहीं है, तू मुसलमान है, तू हिंदू है? नहीं है ना। ऐसे ही वाइस वर्सा कर लो कि मुसलमान घर में बच्चा पैदा हुआ, हिंदू घर में छोड़ दो। किसी अल्लाह में ताकत नहीं है जो उसको बता दे कि तू मुसलमान है। तो इसका मतलब ये हिंदू होना, ये मुसलमान होना, ये तो सब बंडलबाजी है?
तो इसीलिए भगवान बुद्ध जो है, ये जो धर्म की, किसी पूछो भाई तेरा धर्म क्या है, तो मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, आरती करना, दूध चढ़ाना, ये करना वो करना है। मुसलमान से पूछो क्या है तेरा धर्म भाई, कि मस्जिद जाना, रोजे रखना, नमाज पढ़ना। और बुद्ध से पूछो भगवान बुद्ध धर्म क्या है, तो बोलते हैं कि सब पाप सकटं कुशल सब संपदा सचित पर्योदपन्नगे तक बुद्धानुशासन, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना। पाप करना मतलब गलत काम, और सभी प्रकार के पुण्य कर्म करना। पुण्य कर्म मतलब अच्छे कर्म। पाप कर्म क्या होता है, जिससे हमें नुकसान होता है, दूसरों को नुकसान होता है। पुण्य कर्म मतलब जिससे हमें फायदा हो और दूसरों को भी फायदा हो, किसी को नुकसान ना हो। इतनी सी बात है। आप बताइए, भगवान बुद्ध की इस परिभाषा से कौन इनकार करेगा? कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, दुनिया में, पूरी दुनिया में फिट बैठती है। पूरी दुनिया में कहीं पर कोई क्लैश नहीं है। भगवान बुद्ध की बातें, भगवान बुद्ध का धर्म सब पर अप्लाई होता है। और भगवान बुद्ध का धर्म जो है किसी रीति रिवाज, किसी बंधन में नहीं बंधा हुआ है। हाँ, लेकिन आप जो है अभी लद्दाख के बुद्धिस्ट देखते होगे, उधर के बुद्धिस्ट देखते होगे, उनकी परंपराएं अलग है। परंपराएं अलग हो सकती हैं, रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एटर्नल ट्रुथ जो है, जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत जो है एक ही है। सिद्धांत क्या है? 3 बातें हैं बुद्ध के सिद्धांत में, दुख, अनंत और अनित्य। ये 3 बातों को जो है पैमाना मान लेना और जांच कर लेना कि ये जो है क्या नाम है, बुद्ध का सिद्धांत है या नहीं है, बौद्ध धर्म है या नहीं है। यही आपका आधार है। एक बार जो है मेरे प्रोफेसर, जब मैं एमए कर रहा था बुद्ध स्टडी से दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरे प्रोफेसर जो है कहने लगे कि बौद्ध धर्म का एक सेक्ट, एक पंथ ऐसा भी है जो आत्मा में विश्वास करता है। तो मैंने तुरंत प्रोफेसर को टोक के बोला कि मैं कहा प्रोफेसर साहब, आपने ही हमें पढ़ाया है कि भगवान बुद्ध के धर्म के ये 3 सिद्धांत हैं, दुख, अनंत और अनित्य। तो जो सेक्ट आत्मा में विश्वास करता है, जबकि बुद्ध ने जो है अनात्म की बात की है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो फिर वो सेक्ट जो है बुद्धिज्म का हो ही नहीं सकता। प्रोफेसर के पास कोई जवाब नहीं था, उसको मानना पड़ा कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। कैसे हम किसी को मान लें? किसी को भी मान लें क्या? हमारे पास पैरामीटर है, मापदंड है, मापदंड लगाओ और जांच कर लो। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अभी तक आपको कुछ लगा कि भगवान बुद्ध की बातें हमारे काम की हैं या नहीं है? कोई बात ऐसी लगी हो? भाई आखिर दे कौन रहा है? दुनिया के सबसे बड़ा विद्वान दे रहा है, कोई मामूली आदमी दे रहा। तो कोई भी वो ऐसा कोई भी चीज चुनेगा ही नहीं हमारे लिए, वो हमें देना है ना। अपने लिए लेता तो वो कष्ट ले लेता, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा साहेब अगर उनको खुद इस्तेमाल करनी हो, अगर खुद के लिए घर बनाना हो, तो वो टूटा फूटा भी घर चला लेंगे, लेकिन जब समाज के लिए बनाना हो तो वो महल बनाकर ही देंगे। तो जब हमें वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को छोड़ दो, ये आपके लिए किसी प्रकार कल्याणकारी नहीं है, ये आपके लिए शुरू में दुखदाई है, मध्य में दुखदाई है और अंत में भी दुखदाई ही रहेगा। आपका इसमें कभी भला होने वाला नहीं है। लेकिन बुद्ध धर्म अपना लो, आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक, अंत में भी कल्याणकारक। शुद्ध 24 कैरेट का सोना है। चैट जीपीटी आप जानते हैं? आप लोग चैट जीपीटी जानते होंगे, एआई का एक वो है। कभी उस पर जो है आप पूछिए उससे कि भाई हिंदू धर्म और साइंस, इसके बीच में कोई तालमेल है? तो वो बताएगा कि कितना तालमेल है। 0 तालमेल। कितना है? 0। फिर पूछो कि मुसलमान धर्म और साइंस के बीच में कोई तालमेल है? वो बताएगा 0 तालमेल। ईसाई धर्म के और बुद्ध उसके साइंस के बीच में 0 तालमेल। किसी का भी लगाइए, पैरामीटर बता देगा आपको, तुरंत बता देगा कि क्या क्या सिद्धांत हैं इसके और कैसे कैसे बोलते हैं और क्या क्या वो जो है ऐसे फिट बैठता है नहीं बैठता है। फिर पूछिए कि क्या बुद्ध का धर्म और साइंस के बीच में कोई तालमेल है? आपको बोलेगा 99%। 99% एक्यूरेट। 1% कहां पर बोलता है वो? पुनर्जन्म के ऊपर। क्योंकि साइंस की अपनी सीमा है, साइंस की, विज्ञान की अपनी सीमा है। क्या सीमा है? यंत्र। साइंस जो भी आविष्कार करती है, खोज करती है, जांच करती है, तो वो इंस्ट्रूमेंट से करती है। लेकिन बुद्ध किससे खोज करते हैं? बुद्ध जो है मन से खोज करते हैं। इस मन को केंद्रित करके, आंखें बंद करके और ध्यान लगाते हैं, विपස්සना करते हैं, तो वो देखते हैं, बहुत गहराई में उतर जाते हैं और वो देख कर बताते हैं। 2600 साल पहले जो बातें कही थी, साइंस ने उनको आज जांचा और आज जो है बिल्कुल 100% एक्यूरेट पाई गई। आपको एक मूवी का नाम बताता हूं, द सीक्रेट मूवी, यूट्यूब पर अवेलेबल है, 1 घंटे कुछ की मिनट की है, उसको देखिएगा और फिर सोचिएगा भगवान बुद्ध ने जो पहली गाथा में कहा है, बिल्कुल वही चीज जो है आज दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक मिलकर जो ये दावा कर रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वो मन के द्वारा होता है, मन प्रधान है।
और भगवान बुद्ध पहली गाथा में बोल दिया। कब बोल रहे हैं? 2600 साल पहले। तो भगवान बुद्ध पहली बात तो यह है कि जो देखते हैं वही बोलते हैं, जो सत्य है वही बोलते हैं, असत्य को बोलते ही नहीं है। तो इसीलिए इन शॉर्ट मैं अभी बुद्ध के धम्म पर आपको बहुत बड़ा लेक्चर दे सकता हूँ। आपकी रात भी लग जाएगी, यहाँ पर अगला दिन भी लग जाएगा बुद्ध का धम्म समझाते समझाते। जैसे कि पूजा क्यों करते हैं, पूजा क्यों करते हैं? बुद्धिस्ट लोग बैठे हुए हैं, आप भी बुद्धिस्ट हैं। पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बौद्धों को ज्ञान लगाना चाहिए, वही पूजा है। और बताएं, कोई पूजा करते हैं, पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? हमने ये समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं ना, बौद्धों को भी नहीं पता कि पूजा क्या होती है। तो भगवान बुद्ध जो है, हाँ, महामंगल सूत्र में कहते हैं असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगल मुत्तमंग। यानी कि असेवना च बालानंग, कि जो बाल मतलब मूर्खों की संगति मत करना, मूर्खों की संगति मत करना, और संगति किस करना? बुद्धिमान पंडित लोगों की संगत करना। सही बात है। अब पूजा च पूजनीयानंग, कि पूजनीय लोगों की पूजा करना। अब पूजनीय कौन है? पूजनीय वो है जो आपकी रक्षा करने की योग्यता रखता है, जिसके पास ऐसे विचार हैं, ऐसा मार्ग है जिससे कि आपको बताए तो आप जो है उस पर चलकर अपना कल्याण कर सको। लेकिन वो मार्ग, वो विचार कब बताएगा? जब आप उसको गाली दो, जब बताएगा, जब आप उसको डांटो, जब बताएगा। किसी भी व्यक्ति का ज्ञान यहाँ पे उसके दिमाग में बैठा हुआ है ना, अगर उससे हमें हासिल करना है तो कौन सा रास्ता सही है? उसको गाली देना, उसको डांटना, उसको अपमान करना, ये वाला रास्ता सही है, या उसका आदर सत्कार करना? बताइए कैसे ज्ञान देगा? सीधी सी बात है। हम जितना उसको समर्पित होंगे, उसको कहेंगे आदरणीय जी आपके पास ये ज्ञान है, मुझे इस ज्ञान की जरूरत है, कृपया करके मेरा कल्याण कीजिए, मेरा उत्थान कीजिए, मुझे उसकी जरूरत है। तो वो बेचारा जो है जब आपके प्रति समर्पित हो जाएगा तो जो ज्ञान है वो भी देगा, और जो ज्ञान नहीं है उसको भी खोज के लाके देगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है पूजनीय च पूजना, पूजनीय च पूजना पूजनानंग, है ना, कि पूजनियों की पूजा करना, ये पूजा का मतलब होता है। और हमने क्या निकाल दिया? मोमबत्ती उठाई और अगरबत्ती उठाई, जय संतोषी माता, कल्याण हो नहीं रहा है। कल्याण होगा कैसे? बुद्ध ने पूजा बताई, उसी को पूरे संसार में के लोगों ने तरह तरह से अडॉप्ट कर लिया कि ये पूजा करेंगे, ऐसे पूजा करेंगे, ऐसे पूजा करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्ध का धम्म जो है वो इस संसार के कल्याण के लिए है। एक और उदाहरण दूंगा आपको समझाने के लिए। बुद्ध ने जो है धम्मपद में कहा है अकोच्छे मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चे तंग उपनहंती बीरंग तेसंग न सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे जीत लिया, जो ऐसा अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता।